तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मैथ का लॉन्ग आंसर बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 101% परीक्षा में आपके आएगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका दिया है cos a डिवाइड बाई 1 माइनस 10a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई cos a माइनस साइन a इक्वल टू cos a प्लस साइन a। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। इसे कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे मान लीजिए cos a है तो cos a डिवाइड बाई आपको cos साइन के फॉर्म में लाना है, तो इसको cos साइन के फॉर्म में आपको तोड़ना होगा। तो आप लोग कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले देखिए 1 माइनस 10a को आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक, उसके बाद साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। मान लीजिए आपको कॉस और साइन के फॉर्म में तोड़ना है, जितना भी इधर रहेगा ये उसे कॉस और साइन के फॉर्म में आप लोग तोड़ लेंगे। मैंने तोड़ लिया। ठीक, उसके बाद कॉस ए डिवाइड बाई ये आपका एलसीएम हो जाएगा। कॉस ए एलसीएम मैंने ले लिया। 1 से 1 कैंसिल, यानी 1 से कॉस आएगा तो कॉस ए माइनस कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन ए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, तो आगे देखिए आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए ये मान लो कॉस ए है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, ये माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, उसके बाद देखिए कॉस ए माइनस साइन ए को आप लोग एलसीएम ले लीजिए। कॉस ए माइनस साइन ए आपका एलसीएम में हो गया। उसके बाद देखिए ये कॉस ए माइनस साइन ए से ये जब कैंसिल होगा तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस ये जब कैंसिल होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस प्लस साइन ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस, यहाँ पे ए लगा लीजिए आप लोग, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, उसके बाद देखिए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए ये आपका कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया, कॉस ए प्लस साइन ए। ये आपका क्या हो गया, बच गया। जो ये बच गया आप लोगों को सीधे क्या करना था, यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, यानी कि प्रूव्ड, डैट प्रूफ आपका हो गया। ऐसे ही आपको करना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना भी आसान नहीं पूछा जाता है, कोई भी कर ले। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कहता है, एक ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, एक मीनार की जमीन पर की छाया, एक मीनार की जमीन पर उसकी छाया, यहाँ पे उसकी कर लीजिएगा, उसकी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, एक मीनार की जमीन पर उसकी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी कि जमीन पर, यानी कि ये मीनार हो गया, ये जमीन हो गया। यानी क्वेश्चन कह रहा है जो ऊंचाई लंबाई की है वही ऊंचाई अब क्या है, मीनार की है। यानी जो मीनार की है वही लंबाई जमीन पर उसकी छाया की है। यानी कि मैंने मान लिया ये ए है और ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना हल करना हम लोग चालू करते हैं। आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे लाल बटे का। यहाँ पे आपका दिया है आधार दिया है और लंब दिया है। तो आधार और लंब किसमें होता है, यहाँ पे देखिए साइन कॉस टेन, यानी कि लंब बटे आधार होता है किसमें, टेन में होता है। यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार,
टेन थीटा बराबर लंब कितना है आपका ए है डिवाइड बाई आधार कितना है ए है। दोनों को आप लोग बराबर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। बी भी मान लीजिए, बी मानेंगे तो ये भी बी हो जाएगा क्योंकि आधार बराबर लंब है आपका। उसके बाद देखिए लंब कितना हो गया ए हो गया, आधार आपका कितना हो गया ए हो गया। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 किस चीज़ की वैल्यू होती है 10 में, तो 10 45 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री। आपका थीटा नंबर 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसिक ए माइनस, आपको सिद्ध करना है कॉसिक -1 डिवाइड बाई कॉसिक ए प्लस 1। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको कॉसिक के फॉर्म में लाना है, तो इसे आप लोग साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ना होगा। कॉट ए को आप लोग साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, डिवाइड बाई कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए। इतना आपको प्रूव करना है इसको, इक्वल टू ये आपका एलसीएम हो जाएगा साइन ए डिवाइड बाई साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे मत करिए, यहाँ से आप लोग कॉमन ले लीजिए, आसान पड़ेगा आपको। यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, कॉस ए को जब कॉमन लेंगे तो 1 बाई साइन ए -1, ये हो जाएगा आपका, बहुत ही ईजी पड़ेगा। कॉस ए को कॉमन इसमें से लेंगे तो 1 बाई साइन ए -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसमें से कॉस ए को कॉमन लीजिए, कॉस ए को जब कॉमन लेंगे तो 1 बटे साइन ए प्लस 1, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 1 बटे साइन ए को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो साइन ए होता है वो किस चीज़ का, इसका उल्टा क्या होता है, 1 बटे कॉसिक ए। जो कॉसिक ए होता है उसका उल्टा क्या होता है, 1 बटे साइन ए। इसीलिए 1 बटे साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसिक ए -1 डिवाइड बाई 1 बटे साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ये ए है, 1 बटे साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कॉसिक ए, यहाँ पे +1। ये आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड डेट, ये आपका प्रूव होगा यहाँ पे। ये देखिए कॉसिक ए -1 डिवाइड बाई कॉसिक ए +1, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये आपका प्रूव हो गया। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसे ज़रूर समझाऊंगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। चित्र में ऐसा क्वेश्चन अवश्य आएगा, यानी कि चित्र दिया रहेगा उसका क्षेत्रफल फाइंड करना होगा। इसे आप लोग कैसे करेंगे, चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी, यानी कि क्या ये एक वर्ग है, यानी कि चारों भुजा क्या है इसकी समान है। चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये ओ ए है केवल इतना, इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक, 20 सेंटीमीटर है, और तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आपको इसका पूरा छायांकित जो है इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो इसे आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि ये है क्या। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक और चित्र बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक आपका वृत्त है, वृत्त को आधा किया गया, आधा में से ये आधा काटा गया, यानी कि आधा में से आधा काटा गया, तो ये आपका केवल इतना आपका चित्र में दिया गया है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, वृत्त का 1/4 हिस्सा हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको इसका त्रिज्या फाइंड करना होगा। त्रिज्या आप लोग रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस आप लोग देखिए कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग हल लिख देता हूँ, यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा आप लोग। तो देखिए आपका वर्ग कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 20, यानी कि सभी भुजाएं हैं 20 20 सेंटीमीटर हैं। तो आप लोग यहाँ से एक विकर्ण खींच लीजिए, विकर्ण यानी कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगा आपका। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, इसे आप लोग फाइंड कर लेंगे, ये आपका कर्ण हो जाएगा। यानी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो आपका कर्ण कितना है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है आपका, लंब है 20। अगर ये 20 है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये सभी 20 हो जाएंगे। यानी कि 20 का स्क्वायर, अब 20 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 20 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा। अब देखिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 800, 800। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से जब हटेगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू अंडर रूट में 400 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अगर 400 को आप अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना आपका होगा 20 हो जाएगा इंटू 2, तो अब कितना हो जाएगा, सॉरी ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 जो हो जाएगा आपका कर्ण की लंबाई हो जाएगी। कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 अंडर रूट 2। अगर कर्ण की लंबाई 20 अंडर रूट 2 होगी तो यही त्रिज्या भी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, इसका आप लोग को पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो पूरे के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो मान लीजिए कि वृत्त का फॉर्मूला निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अर्धवृत्त का आप लोग निकालेंगे तो बटे में 2 बटे में 3, इसी तरह 1/4 हिस्सा जब निकालना है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला 1/4 चौथा हिस्सा है ना, इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे आप लोग रखिए 1/4 पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर आपका कितना है 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 400 गुणे 2 यानी कि 800। जब इसे कटाएंगे तो कितने में 200 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल कितना आपका हो गया 200 पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतना। उसके बाद देखिए इस वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड कर लीजिए आप लोग। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, भुजा, ये भुजा है ठीक, भुजा गुणे भुजा आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पर ध्यान से देखिए ओ ए बी सी का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। तो कितना है, भुजा कितना है 20 गुणे 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है, इस पूरे में से ओ पी बी क्यू में से अगर आपने इसे माइनस कर दिया तो आपका ये पूरा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यानी कि ओ पी बी क्यू में से ओ ए बी सी को घटाने पर देखिए तो अब कितना हो जाएगा, ओ पी बी क्यू कितना है, ओ पी बी क्यू आपका निकला है 200 पाई माइनस आपका भुजा गुणे भुजा, यानी कि आपका वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला है 400। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें से 200 कॉमन ले लीजिए, 200 जब कॉमन लेंगे तो अब कितना हो जाएगा पाई माइनस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इक्वल टू 200 पाई का मान कितना होता है 3.14 माइनस 2, उसके बाद 200 इंटू 3.14 में से 2 जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1.14। उसके बाद इक्वल टू 200 में से 1.14 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 दूने 8, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 और 0 0 2 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ये जब पॉइंट लगेगा तो ये 0 0 यहाँ से हट जाएगा, यानी कि 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब क्या कहता है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, -4 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए इस क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा। आप लोग सभी लोग क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए आप लोग। इसका आप लोग को निर्देशांक फाइंड करना है h, k का। तो h, k का आप लोग निर्देशांक कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग जानते हैं जो मान लीजिए कि एक वृत्त दिया गया, उसका व्यास दिया गया और आपको उसका केंद्र दिया गया है, तो केंद्र फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका x1 +
x2 डिवाइड बाई 2। यह केंद्र फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ध्यान से सुनिए, केंद्र फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ठीक। उसके बाद कैसे आप लोग करेंगे, उसके होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। आप लोग देखिए कैसे करेंगे, x1 प्लस x2 यानी कि इसे हम लोग x1 मानते हैं और इसे हम लोग x2 मानते हैं, इसे y1 मानते हैं और इसे y2 मानते हैं हम लोग। x1 कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, x2 अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका केंद्र कितना है, केंद्र है 2, ठीक। h बराबर h प्लस 1 इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे इधर माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, यानी h का मान कितना हो गया, 3 आ गया। अब देखिए y प्लस वाई टू डिवाइड बाई 2, y1 प्लस वाई टू डिवाइड बाई 2, y1 कितना आपका, y1 है k प्लस y2 कितना है आपका 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -3 आपका है। ये देखिए, ये y1 है, ये y2 है, और ये जो y1 और y2 का जो केंद्र आ रहा है वो y में कितना आ रहा है, -3 आपका आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे k प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -3, k प्लस 4 इक्वल टू, इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि माइनस में 6 हो जाएगा, और k बराबर कितना हो जाएगा, -6 -4, तो k बराबर कितना हो जाएगा, -10 आपका हो जाएगा। यानी कि h कॉमा k का मान कितना हो जाएगा, 3 कॉमा -10 आपका हो जाएगा। यानी कि h कॉमा, यानी कि आपका a का निर्देशांक कितना निकल गया, 3 कॉमा -10 आपका निर्देशांक निकल गया। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।